अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान साहब की पेशी हो चुकी है। अटक की सेशन अदालत में जज साहब ने यह हुक्म दिया है कि इमरान खान को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश किया जाए। केस है जनाब इमरान खान के जो निकाह का इन्होंने केस किया हुआ था कि इद्दत में निकाह कर लिया है बुशरा बीबी से। तो इस केस में जज साहब ने जो कोई सेशन जज हैं अटक के, तो उन्होंने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और मुतलका जो पुलिस अफसरान हैं उनको उन्होंने हुक्म भी जारी कर दिया है हर सूरत में इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश किया जाए। तो दोस्तों ये जज साहब ने एक बहादराना फ़ैसला दिया है कि इमरान खान को पेश किया जाए। जिन लोगों की ख्वाहिश है कि इमरान खान की एक भी झलक आवाम तक ना पहुंच सके या ना जाए, मेरा ख्याल है कि उनके मुंह के ऊपर एक तमाचा है। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अब जज साहब ने तो कह दिया है कि आपने पहले भी देखा है कि पूरी की पूरी अदालतें उठकर जेलों में चली जाती हैं सिर्फ इमरान खान के लिए। हो सकता है कि कोई इस तरह का कोई सीन हो जाए या इमरान खान को इस तरह पेश किया जाए अदालत के अंदर, अगर ये उस जज का हुक्म मानते भी हैं तो। लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि उस अदालत के हुक्म को माना जाएगा। पाकिस्तान में पहले ही लाकानूनियत इंतहा पर है। आइन और कानून ख़ास तौर पर अदालतों के हुक्म की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो हो सकता है कि इमरान खान को पेश ही ना किया जाए, या ये हो सकता है कि इमरान खान को एक बख्तरबंद गाड़ी या जिस तरह भी ये इस तरह पेश करें कि अटक जेल से गाड़ी निकले ब्लैक शीशों वाली और इमरान खान के मुंह के ऊपर कपड़ा डाल दिया जाए काला, और उनको अदालत के अंदर ले जाकर उनका चेहरा मतलब कि अयां किया जाए जज के सामने। इस तरह हो सकता है। पाकिस्तान का कानून है, कुछ भी ये कर सकते हैं क्योंकि आइन इनके बाप की जागीर है, कानून इनके घर की लौंडी है। ये जिस तरह चाहें ये कानून को मोड़ सकते हैं, आइन को तोड़ मरोड़ सकते हैं। एक हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहीं खड़े होकर ये ऐलान किया था दुनिया के सामने कि मैं आइन का कीड़ा हूँ। मेरा ख्याल कि उस आइनी कीड़े को तो उनको ये देखना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जनाब डेट दी है इलेक्शन की फरवरी के कहीं एंड में जाकर। तो मैं उस आइन के कीड़े से मुखातिब हूँ कि जनाब अगर आप आइन के कीड़े हैं, कानून के कीड़े हैं, आइन आपसे बाला है, आप ये समझते हैं आइन के मुहाफिज हैं, तो जनाब ये किस हैसियत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन तोड़कर इलेक्शन टाइम पर ना करवा कर वो जनवरी के एंड में, कोई डेट नहीं दे रहा कि जनवरी के एंड में वो कह रहा है। तो जनाब अगर आप आइन के कीड़े हैं, आइन के मुहाफ़िज़ हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, आपको पूछना पड़ेगा। फिर ही पता चलेगा आवाम को, आपकी बात पर यकीन होगा कि आप वाकई ही आइन के कीड़े हैं। तो जनाब मुंह से बोल देने से कोई मुहिब्बे वतन नहीं हो जाता। मुहिब्बे वतनी दिखानी पड़ती है, मुहिब्बे वतनी साबित करनी पड़ती है, आवाम का एतमाद जीतना पड़ता है। तो हिम्मत करें, अगर आप आइन के कीड़े हैं तो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जुर्रत कैसे हुई कि एक आइन से बढ़कर कोई डेट देने की। चलो मान लिया KPK की असम्बली गैर आइनी टूटी है, मान लिया सिंध की पंजाब की असम्बली गैर आइनी इमरान खान ने तोड़ी है, बकौल इस इम्पोर्टेड हुकूमत के, बकौल इन गुलामों के, बकौल इन बूट पालशियों के। वफाक की असम्बली अपनी पूरी मुद्दत करके ख़त्म हुई है। वज़ीर आज़म ने, जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म अमेरिकन ग़ुलाम हम पर मुसल्लत हुए थे, उन्होंने ख़ुद लिख कर ये समरी भेजी सदर पाकिस्तान को, और उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ॉल्व की हैं आइनी तौर पर। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, अगर आप आइनी कीड़े हैं तो जनाब आइनी कीड़े होने का सबूत दें। इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने के आप पाबंद हैं। अगर आप आइन के मुहाफ़िज़ हैं तो अपने आइन के मुहाफ़िज़ होने का सबूत दें अवाम को, वरना हम यही समझेंगे कि जैसे उमर अताब बंदयाल साहब जिस तरह धोखा देते रहे हैं, शायद आप भी उसी तरह धोखा दे रहे हैं, केसों को लटका रहे हैं या आइन शिकनों को हिम्मत और हौसला दे रहे हैं, हम यही समझेंगे। और रही बात इलेक्शन करवाने की, तो मेरा ख्याल है कि ये जो डेट दे रहे हैं फरवरी के आखिरी हफ्ते की,
तो ये आखिरी हफ्ता भी एक ड्रामा है टाइम गेन करने का। उस वक्त ये कह देंगे कि जनाब पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी बहुत हो रही है, रास्ते बंद हैं, तो इसलिए हम 2 महीने या 3 महीने इलेक्शन को और आगे कर देते हैं, यानी जब मौसम थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर हम इलेक्शन करवाएंगे, यानी अप्रैल मई में इलेक्शन करवाएंगे जब मौसम नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इस तरह का कोई बहाना उस वक्त भी ये करेंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई डेट फाइनल नहीं दी, बस एक छोटे से टुकड़े पर लिखकर बता दिया है, एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया है कि जनाब इलेक्शन फलां महीने के इस हफ्ते में होंगे। भाई उस हफ्ते में कोई डेट दें, कोई दिन दें, यहाँ से इनकी 2 नंबरी पकड़ी जा रही है। अगर ये इलेक्शन करवाते भी हैं तो इनको पता है कि इमरान खान साहब की 2/3 मेजॉरिटी, बल्कि इससे भी ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी हो चुकी है। अगर ये उन दिनों में इलेक्शन करवाते हैं फुल सर्दियों में तो बहाना करेंगे कि जनाब टर्न आउट कम हुआ है, इसलिए इमरान खान हार गया है। इमरान खान को हराने के लिए टर्न आउट कम होना ज़रूरी है, तो लोग सर्दी होगी बाहर नहीं निकलेंगे। ये इनकी खाम ख्याली है कि बाहर नहीं निकलेंगे, ये मतलब कि ये सोच के बैठे हैं, इनके पास कोई एक ऑप्शन है कि इस तरह भी हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सर्दी में या तूफ़ान में या बारिश में जो इमरान खान का वोटर है वो घर में बैठा रहेगा। तो इनका ये भी अगर पैंतरा फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अल्लाह हाफ़िज़।